क्या ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे थेरेपी के बाद ठीक हो जाते हैं? क्या वो 2 साल 3 साल की थेरेपी के बाद बिल्कुल नॉर्मल बच्चे बन जाते हैं, जैसे इवन हम खुद हैं? क्या उनके सेंसरी इशू सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाते हैं? क्या वो हमेशा से हमारी तरह बात कर सकेंगे? तो अगर इन सब चीज़ों को मैं आंसर करूँ तो इसका आंसर है नो। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे डायबिटीज़ हो जाए तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ इसलिए हुई है कि मेरा पैनक्रियाज़ अब इंसुलिन नहीं बना रहा और मेरी जो मैं चीनी ले रही हूँ वो मेरी ब्लड फ्लो में जा रहा है और उस वजह से मुझे शुगर है, ठीक है? अब मैं अगर अपनी शुगर को मैनेज करूँगी या इंसुलिन ले रही हूँ या मेडिसिन ले रही हूँ और मैं कहूँ 2 साल के बाद मेरा पैनक्रियाज़ खुद ब खुद बनना शुरू हो जाए और वो फिर इंसुलिन भी बनाना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। मेरा अब पैनक्रियाज़ ने इंसुलिन नहीं बनानी सारी ज़िंदगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया। तो मैंने अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करना है कि मैंने अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करके रखना है, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइजेज़ को, अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को एक ट्रैक देके रखना है, ताकि डायबिटीज़ मेरे बाकी फंक्शंस, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट ना करे। सेम ऐसे ही अगर एक बच्चा एक कंडीशन के साथ पैदा हो गया है, चाहे फिर वो ऑटिज़्म है, चाहे फिर वो एडीएचडी है, चाहे फिर वो सेरेब्रल पाल्सी है, चाहे फिर वो डाउन सिंड्रोम है, चाहे फिर वो लो आईक्यू वाले बच्चे हैं जिसको स्लो लर्नर भी कहते हैं, जो अपनी अकल से थोड़े पीछे होते हैं, मासूम होते हैं, इनको बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स समझ आती है, चीज़ें समझ नहीं आती, अपनी एज के अप्रोप्रिएट नहीं होते, चाहे वो बच्चे हैं। इन बच्चों की मैनेजमेंट होती है, इनकी ट्रीटमेंट नहीं होता। आपके बच्चे को, लेट्स सपोज मैंने अपने जिन स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट किया है वो ग्रेड 7 में है, मेरा सबसे बड़ा स्टूडेंट ग्रेड 7 में है और वो ग्रेड 7 में एकदम से जंप करके नहीं गया, उसने वो सब स्टेजेस देखी हैं जो स्टेजेस देखने वाली थी। मैंने 8 साल पहले उसके साथ काम शुरू किया था और अब 8 साल के बाद वो ग्रेड 7 में अब इंशाल्लाह आ गया है। ये लास्ट अगस्त में वो ग्रेड 7 में आया है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हुई हैं जब एक ट्रैक आया है। अब ऐसा है कि मैं आपको ये आंसर करूँ कि ग्रेड 7 में होने के बाद क्या वो हम जैसा दिखता है? नहीं। ऑब्वियसली उसके कुछ साइंस अभी भी ऐसे हैं कि वो एक्साइटेड होता है तो वो माइनर सी फ्लैपिंग करता है, तो जब फ्लैप करता है तो उसको ये बोला हुआ है कि अपने हैंड्स को यूँ पकड़ लो, तो जैसे हाथ पकड़ता है तो वो यूं यूं आगे पीछे होता है। इसके अलावा वो कम्युनिकेट करने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको अभी मतलब वो डिस्टर्ब होता है, नहीं उस तरह की बात समझ पाता और कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो अवॉइड करता है उस तरह की सिचुएशन। उस तरह की सिचुएशन में वो आई कॉन्टैक्ट भी अवॉइड करता है। तो कुछ चीज़ें उसकी मैनेज चल रही हैं, कुछ चीज़ों में अभी भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ों को बिल्ड इन करने में अपनी लाइफ में या यूटिलाइज करने में। सेम ऐसे ही जैसे ग्रेड 1 में बच्चे को डाला तो ग्रेड 16 तक हमें 16 साल पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है? सेम ऐसे जब आपने थेरेपी प्रोवाइड किया तो थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि थेरेपी 3 साल के बाद बच्चा नॉर्मल है। थेरेपी का पर्पज़ ये है कि पहले उसको नॉर्मल लाइफ दिखाई जाए, उसके ऊपर उसको प्रैक्टिस करवाई जाए, प्रैक्टिस के साथ उसको नॉर्मल ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है वो सिखाया जाए। और इसमें जितना जल्दी पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, उतना पेरेंट्स के लिए आसान होता है कि मैंने अपने बच्चे को लेकर कैसे चलना है। वो पेरेंट जो जिनके ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो खुद मैनेज कर रहे हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे और उनका वो एक कंफर्ट जोन देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कितने कंफर्टेबल है अपने बच्चे के साथ, उसको पब्लिकली लेके निकल रहे हैं, हर जगह लेके निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को मैनेज कर लिया। उन्हें पता है कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, उन्हें पता है कि ट्रिगर हो गया तो किस तरीके से मैंने उसको मैनेज करना है, उसके टेंट्रम्स क्या हैं, हर चीज़ उनको पता है। जब आप हम लोगों पे डिपेंड करते हैं और सारी ज़िंदगी हम पे डिपेंडेंट रहते हैं तो बच्चे फिर सीधे रास्ते में आने में बहुत टाइम लगा जाते हैं। तो आप अपने बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाएं। थेरेपी स्टार्ट करवाने के बाद उसकी बेस अच्छी बनवाने के बाद थेरेपी सीखें कि किस तरीके से वो लेकर चल रहा है, वो क्या क्या चीज़ें उसकी नोट कर रहा है कि उसका साथ वो 60 मिनट बैठ रहा है, मेरे साथ 5 मिनट भी नहीं बैठ रहा, डिफरेंस क्या है, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। जब आप कॉपी करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ आएगी कि अच्छा मैंने ग्रिप किस तरह करनी है सेशन को। फिर आप जब पूरा दिन उसको उस तरीके से लेकर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी अब हैंडलिंग बहुत बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से इसका ऑटिज्म बड़ा मैनेज हो गया। अभी मैं अपनी हैंडलिंग को अच्छा रखूँगी तो इसका ऑटिज्म मैनेज रहेगा। जहाँ पे मैंने बाउंड्रीज क्रॉस की वहाँ पे ये भी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेगा। तो मैनेजमेंट के साथ चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छी और हेल्दी चलती हैं। बच्चा हर तरह की चीज़ को एंजॉय करता है। टीएनएस में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ। उसके अलावा अभी मेरा एक स्टूडेंट अलाइट स्कूल में गया है और इंटरव्यू पास करके गया है। उसके अलावा मेरा एक यूके बैठा हुआ है स्टूडेंट जो ग्रेड 7 में है। वो पहले स्पीच थेरेपी और उसकी हर चीज़, अब स्पीच उसकी अभी भी चल रही है, जिससे मैंने आपको बताया कि स्पीच के उसके कुछ इश्यूज़ हैं, बट स्टिल अब उसके बिहेवियर और ये सब चीज़ों को उसके पेरेंट्स को मैनेज करना आ गया है। तो उसकी एज सच वो वाली थेरेपी नहीं होती, उसकी काउंसलिंग सेशन मेरे साथ हो जाता है जो कि मंथ में 1 टाइम या 2 मंथ्स में 1 टाइम हो जाता है, जिसमें डिस्कशन क्या डिफिकल्टीज़ उसको फेस करने को मिली और मुझे उसके साथ रेपो बिल्ड हमेशा से हुई है। वो छोटा सा था तब से, तो वो कंफर्टेबल होता है, एक कैथारसिस वाला सीन हो जाता है। तो मैनेजमेंट आपकी होगी तो आपका बच्चा खुद ब खुद नॉर्मल ट्रैक पकड़ लेगा, लेकिन उससे हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये बाकी बच्चों के जैसा है। वो उस थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा, बट ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है।
कंडीशन को आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको लेकर चलना उतना आसान हो जाएगा। जितना कंडीशन पे ये दौड़ते रहेंगे कि ये कंडीशन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, तो वो फिर आप गलत ट्रैक में हैं। वो आपको भी तंग करेगा, आपके बच्चे को भी तंग करेगा, और आपका और उसका ही फ्यूचर बहुत स्ट्रेसफुल एंग्जाइटी से भरा हुआ होगा।